हेलो दोस्तों, कंपटीशन सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के जो फर्स्ट वीक है उसमें जितने सारे घटनाक्रम हुए हैं उस सारे का क्वेश्चन हम देखेंगे और ये एमसीक्यू फॉर्म में होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 2021 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसके बारे में देखते हैं, किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस एवं एडम कटापोटियन को दिया गया। इसने त्वचा स्पर्श के समझ लेने की खूबी के लिए इसको मिला है। तो इसको याद कैसे करना है आप देख सकते हैं, डेविड जूली और जूली और पटा, और जूली को पटा लेना है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है आपका। आइए भौतिकी के क्षेत्र में देखते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक को मिला है। एक सिकुरो, एक का नाम है आपका सिकुरो और दूसरा का नाम है क्लाउस होसेलमैन, तीसरा है जॉर्जियो पारिसी। इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और पारगम्यता मापन क्षेत्र में इनको दिया गया है। तीसरा है आपका रसायन। रसायन के लिए आपका 2 को मिला है, एक बेंजामिन लिस्ट को है, एक डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन के लिए। इसको याद करने का तरीका, आप बेंजामिन नेतान्याहू को जानते होंगे और डेविड मिलर को जानते होंगे। दोनों से याद रख लीजिए कि आपको रसायन में डेविड मिलर और बेंजामिन नेतान्याहू को मिला है। इसका जो है एक अणुओं की बनाने की नया तरीका विकसित करने की लिए इसको सम्मान मिला है। इसलिए शांति के लिए देखते हैं किसको मिला है। नोबेल प्राइज़ जो शांति के क्षेत्र में जो है फिलीपीन के पत्रकार हैं, एक मारिया रेसा जी हैं और एक रूसी पत्रकार है, इसका नाम है दिमित्र मुरातोव। साहित्य देखते हैं, साहित्य के लिए किसे मिला है। साहित्य के क्षेत्र में तंजानिया के एक लेखक है अब्दुल रजाक गुरना। उसको याद कैसे रखना है। साहित्य के क्षेत्र में आपको पता होगा देवराय प्रथम, आई थिंक देवराय प्रथम के जो शासनकाल में अब्दुल रजाक जो यात्री भारत आया था, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि देवराय प्रथम के शासनकाल में अब्दुल रजाक आया था। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, देवराय द्वितीय देवराय प्रथम के, मेरे ख्याल से देवराय प्रथम के शासनकाल में अब्दुल रजाक आया था। अब लोग चलिए अब हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में जितने सारे घटनाक्रम में है उसका एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन देखते हैं। कि पहला क्वेश्चन है आपका, है लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 150, 100, 200, 250। तो ये 100 F1 फार्मूला रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर बन गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के सईद ने नजला बोदंते रामजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। तो किस देश की पहली, इनमें से कौन सी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ट्यूनीशिया, मोरक्को, तुर्की, ईरान। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बोदंते रामजाने को बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर 1 बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान।
फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा अमेरिका। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको अमृत भी बोलते हैं, 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया? ऑप्शन नंबर 1 है अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली है, रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र जो कि वाराणसी में है, प्रगति मैदान ये भी दिल्ली में है, लाल किला जो दिल्ली में है। इसमें से इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर से इसका घोषणा किया जो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तरल नैनो यूरिया ड्रोन से छिड़काव करने सफलतापूर्वक स्थल परीक्षण किया गया। जो तरल नैनो यूरिया है जो इफ्को द्वारा बनाया गया है, उसका छिड़काव करने के लिए किस स्थल पर उसका परीक्षण किया गया है? इसका ऑप्शन है गुजरात के भावनगर, गुजरात के केवडिया में भी है, अहमदाबाद, गांधीनगर। चारों ऑप्शन गुजरात का ही है। इसका आंसर होगा गुजरात के भावनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? वायुसेना उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला? हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला गया है। नए बने नौसेना उप प्रमुख, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एयर मार्शल संदीप सिंह, ऑप्शन नंबर 2 SK भदौरिया, ऑप्शन नंबर 3 परवीन राव, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका एयर मार्शल संदीप सिंह। एयर मार्शल संदीप सिंह को पदभार मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रियों की 5वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। शिक्षा मंत्री क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल, अनुराग ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, इसको यूनिसेफ भी बोलते हैं, और यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के साथ, ये 4 संस्थान के साथ मिल करके नीति आयोग ने संयुक्त प्रयास द्वारा कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 19, ऑप्शन नंबर 2 है 21, ऑप्शन नंबर 3 है 23, ऑप्शन नंबर 4 है वो 25। ये 19 राज्यों के लिए किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से होगा? ऑप्शन देखिए इसका, प्रयागराज, अहमदाबाद, गांधीनगर, लखनऊ। इसका आंसर क्या है बताइए आप लोग? इसका आंसर होगा प्रयागराज। हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर, वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को आई थिंक मनाया जाता है, अवसर पर किस मंत्रालय ने वयो नमन कार्यक्रम का आयोजन किया? ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को कहां से राष्ट्रीय सुरक्षा जो गारद है हमारा NSG है कि अखिल भारतीय कार रैली, एक अखिल भारतीय कार रैली है जो NSG के द्वारा चलाया गया है,
अब उसका उद्घाटन किया सुदर्शन भारत परिक्रमा के तहत श्री अमित शाह जी द्वारा। ये कहाँ से किया गया? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है आपका लखनऊ, भोपाल, त्रिपुरा। इसका आंसर होगा दिल्ली। 12 नंबर क्वेश्चन ये था, 12 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली के लाल किले स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बार बार एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन 1 मेधा पाटकर, ऑप्शन 2 है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन 3 है आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 4 है राजेंद्र भंडारी। ये काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, आप इसको देख के बताइए। इसका आंसर होगा मेधा पाटकर और राजेंद्र सिंह को दोनों के लिए मिला है। मेधा पाटकर और राजेंद्र सिंह ये आपको हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से थी मेधा पाटकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। जो हाल ही में तूफान गुलाब तूफान आया है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट से टकराया, इसका नामकरण किस देश ने किया है? हाल ही में आपको बंगाल की खाड़ी में आपका एक तूफान आया था, इसका नाम गुलाब दिया था, किसने दिया था? आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 पाकिस्तान है, भूटान, नेपाल, थाईलैंड। इसका नामकरण जो किया था आपको नेपाल ने किया था, सॉरी इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। तो 14 दोबारा आ गया, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर किस पोर्टल का लॉन्च किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है। उपराष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। उसी अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक पोर्टल का लॉन्च किया और उसका वृद्धजन दिवस की थीम जो है आपका डिजिटल इक्वलिटी फॉर ऑल एजेज। जो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है उसकी थीम क्या है? डिजिटल इक्वलिटी ऑफ ऑल एजेज। और इसी दिन वेंकैया नायडू ने 2 पोर्टल की लॉन्च किया। उस 2 पोर्टल क्या नाम है? ऑप्शन 1 सेज, बी स्केयर्ड, सी प्रगति, सी ओल्ड मैन। 2 पोर्टल का जो लॉन्च किया था 1 अक्टूबर को, पोर्टल का नाम है सेज और स्केयर्ड्स। आपका ये जो आपका प्रगति हाल में LIC ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में अरब सागर से उठने वाली तूफान शाहीन। हाल ही में एक अरब सागर में तूफान आया जो हमारे पश्चिमी तट से टकराया गुजरात के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, तो उसका किसने नामकरण किया है? उस तूफान का नाम शाहीन रखा है। उस तूफान का नाम किसने रखा है? ऑप्शन 1 कतर, ओमान, पाकिस्तान, तुर्की। इसका आंसर होगा कतर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस दिवा यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन बनी है? हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2021 की विजेता कौन बनी है? जो बनी है वो चंडीगढ़ की रहने वाली है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हरनाज संधू, प्रीति कुमारी, रश्मि देसाई, प्रिय श्रीवास्तव। मिस दिवा यूनिवर्स 2021, मिस दिवा यूनिवर्स 2021 कौन बनी है? हरनाज संधू बनी है मिस दिवा यूनिवर्स 2021। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाल ही में खादी ग्राम उद्योग, इसको KYC भी बोलते हैं आप, किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी? हाँ, हाल ही में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया 2 अक्टूबर को, ये महात्मा गांधी जी के लॉन्च किया था, सॉरी बनाया था, और वहाँ पे लद्दाख में, शायद लद्दाख में बनाया गया था। इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। लेह। 17 18 क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने
मशहूर मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? हाल ही में जो है एक चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नमामि गंगे मिशन, स्वस्थ भारत मिशन, अटल नवीकरणीय और शहरी प्रबंधन मिशन। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा नमामि गंगे मिशन के लिए चाचा चौधरी को शुभंकर घोषित किया गया है। 18 क्वेश्चन नंबर 19 आई 19 पे आई 19 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को, देखिए चर्चित अभिनेत्री है, आप लोग उसका नाम जानते होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ओडीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चर्चित अभिनेत्री है, जान लीजिए बीजेपी के कौन सपोर्टर है इसमें से? कंगना रनौत, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ। एक ही चर्चित है अभी फिलहाल, कंगना रनौत। इसका आंसर कंगना रनौत होगा। 19-20 में आइए क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? शायद भारत का पहला राज्य होगा कि जो बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है। आई थिंक वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। जो 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा ये सिक्किम सरकार द्वारा किया गया है। इसका आंसर सिक्किम होगा। ऑप्शन नंबर 21 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वड़ा कोलम चावल है आपका? एक वाइट ऑनियन मतलब सफ़ेद प्याज। हाल ही में सफ़ेद प्याज और वड़ा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये दोनों जो है उत्पाद कहाँ, मतलब ये दोनों किस राज्य से बिलोंग करता है? वड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य सरकार द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 असम। आंसर क्या होगा? हाल ही में महाराष्ट्र के वड़ा कोलम चावल और व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 आइए। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने 1 अक्टूबर 2021 को एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोहा में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 23 आइए। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए यानी कि अफसा लगाया है और शांत क्षेत्र घोषित किया गया? अफसा कितने जिले में लगाया है? अरुणाचल प्रदेश के कितने जिले में? ये 7 जिले हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 24 आइए। विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 5 अक्टूबर। 25 में देखिए, कि देश ने हाल ही में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो कि जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नेपाल, रूस, चीन, पाकिस्तान। क्या होगा बताइए इसका आंसर? इसका आंसर होगा रूस। रूस ने हाल ही में रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो कशिदा ने पदभार ग्रहण किया? फुमियो कशिदा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? जर्मनी, सिंगापुर, जापान, मलेशिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका जापान के प्राइम मिनिस्टर नए प्रधानमंत्री बने हैं फुमियो कशिदा, जो कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 26 हो गया। 27 की ओर आइए। हाल ही में किसे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ देर पहले मैंने बताया था। बताइए चिकित्सा में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन देखिए, आपको बताया था जूली को पटाना है चिकित्सा में। ये दोनों आंसर सही हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कोलकाता में आयोजित डूरंड कप फुटबॉल, ये इस बार ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ही आता है आपका। डूरंड कप फुटबॉल पश्चिम बंगाल में हुआ था इस बार। इसमें किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 मोहन बगान, FC गोवा, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, नन ऑफ दिस। डूरंड कप फुटबॉल इसका आयोजन पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया गया था। इसमें किसने जीता डूरंड कप को? मोहन बगान, FC गोवा, मोहम्मडन स्पोर्टिंग। इसको जीता है FC गोवा ने। किसको हराया? मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया है। किसने हराया? FC गोवा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, क्योंकि बंगाल में खेला गया है। एड्यूर मिर्च और कुट्टी या टूर आम को हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में कुट्टी या टूर आम और एड्यूर मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया। ये किस राज्य से संबंधित है दोनों प्रोडक्ट? केरल, तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम। नाम से समझ लीजिए, दक्षिण में होगा। दक्षिण में कौन सा होगा? ये दक्षिण में इसका आंसर होगा केरल राज्य के। क्वेश्चन नंबर 30, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्न से कौन सा बना? बताइए, दालचीनी खेती कौन सा राज्य करता है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। दालचीनी की खेती हिमाचल प्रदेश करता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 आइए, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई पुरस्कार, हाल ही में किस सरकार द्वारा राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? किस सरकार द्वारा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 है आपका असम, झारखंड, तमिलनाडु। बताइए कौन सा अच्छा होगा? बहुत ही फेमस है। हाल ही में असम सरकार द्वारा बहुत सा कार्यक्रम भी लॉन्च किया जा रहा है। बहुत पद्म भूषण की तरफ भी अवार्ड दिया जा रहा है, और ये अवार्ड दिया जा रहा है असम सरकार द्वारा। इसका आंसर असम हो जाएगा। गोपीनाथ बारदोई पुरस्कार असम सरकार द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 में आइए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, भारत में किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 टीमो वर्नर, हसन मुशर्रफ, वेगही फंगे, वेंडी वर्नर। क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा वेंडी वर्नर। 33 में आइए, हिंदी एवं गुजराती के 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र निधन हो गया? कौन से कलाकार थे जिसने रावण का किरदार निभाया था रामायण में? उसका 82 वर्ष की उम्र निधन हो गया। बहुत ही फेमस कलाकार थे। लगभग 300 फिल्में कर चुका है हिंदी गुजराती में दोनों मिला करके। क्या आंसर होगा इसका? अरविंद त्रिवेदी, राहुल सचदेवा, मनोज त्रिपाठी, संजय अग्रवाल। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा अरविंद त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया गया है, किस दिन मनाया जाता है? ये भी शायद 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 35, हाल ही में किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटर रीच इन नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन नाम से लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने? 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए क्या है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। क्या होगा इसका आंसर? 35, इसका आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? ऑप्शन नंबर 1 BC पटनायक, संजय अग्रवाल, मोहन त्रिपाठी, अजय सचदेवा। क्या होगा 36 का आंसर बताइए। 36 का आंसर होगा BC पटनायक। BC पटनायक को बनाया गया है प्रबंध निदेशक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? एक ही बल्लेबाज जो इतना छक्का मार सकता है। बताइए आंसर इसका। ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली। कोहली तो छक्का मारता नहीं है। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। हाल ही में WHO ने बताया है कि 2021 में पहली वैक्सीन है जो बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल इस सिफारिश की है। कौन सा वैक्सीन है, क्या नाम है उसका, किसी लिए यूज होता है? मलेरिया के लिए यूज होता है। तो 38 हो गया। 39 विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 7 अक्टूबर, 12 मार्च, 15 अगस्त। कपास दिवस बताइए कि आंसर क्या होगा। 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया है? जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर, ये शायद उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट पार्क, इसका नाम बदलकर किस नाम से किया गया है? सैडल पीक, नामदफा, नामेरी, नेशनल पार्क, रामगंगा। बताइए, रामगंगा आपका नदी वहीं से बहती है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 41 नंबर में आइए, हाल ही में IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी से कौन बन गए? हर्षल पटेल, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, हरभजन सिंह। कौन ऐसे बॉलर बन गए हैं जो कि एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लिए हैं? हर्षल पटेल, जडेजा, जाधव, केदार जाधव, हरभजन सिंह। हर्षल पटेल आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन और भी बनता है, हाल में कौन से बल्लेबाज ने एक ओवर में सर्वाधिक 37 रन बनाए? ये रविंद्र जडेजा थे और हर्षल पटेल की गेंद पर इसने 37 रन मारा था IPL में। 41 हो गया। 42 देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल PM मित्रा पार्क स्थापित करने का, PM मित्रा आप समझ लीजिए, PM मित्रा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितने पार्क PM मित्रा के तहत बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, 10, 12, 15, 7। PM मित्रा के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? मछली बेचने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? क्या होगा आंसर 43 का? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पंजाब, असम, तमिलनाडु, झारखंड। बताइए आंसर 43 का। इसका आंसर हो जाएगा असम। सारा कुछ असम में हो रहा है और लद्दाख में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3,000 गाँवों को 1,71,000 लाभार्थी को ई संपत्ति कार्ड, ई स्वामित्व कार्ड वितरण किया है? मोदी जी ने हाल में कहाँ किया ई स्वामित्व कार्ड वितरण? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका होना चाहिए आंसर, तय क्या होगा? 44 आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में मोदी जी द्वारा इस स्वामित्व कार्ड वितरण किया है, 1,71,000 इस स्वामित्व कार्ड को। 44 हो गया। 45 देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर न्यू अर्बन इंडिया नामक अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, 3 पंजाब, 4 मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? 45 का देखिए आंसर क्या होगा? हाल में लखनऊ से इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ऑयल पाम पर, खाद्य तेल ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर
कहाँ किया गया? गुवाहाटी, पूर्वोत्तर जिसे बोल रहा है तो पूर्वोत्तर वाले राज्य ही होंगे, गुवाहाटी, शिलांग, अगरतला, ईटानगर। को जैसे पता होगा सब कुछ असम में हो रहा है, तो गुवाहाटी होगा इसका आंसर। 47वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अभी मैंने बताया था साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। साहित्य रहेगा तो देवराय प्रथम जाइएगा आप लोग, अब्दुल रज़ाक को दिलवाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न से कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर 1 बबीता फोगाट, ऑप्शन नंबर 2 पूजा डांडा, ऑप्शन नंबर 3 गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर 4 अंशु मलिक। ये है अंशु मलिक। अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई। क्वेश्चन नंबर 49 है, फोर्ब्स की तरफ से तैयार रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शीर्ष अमीर भारतीय प्रथम स्थान पर? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो भारत में मुकेश अंबानी के अलावा कोई होता नहीं है। 50 देखिए क्या है 50 में। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नया टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? मतलब है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त क्षेत्र बनाकर एक टाइगर रिजर्व घोषित करने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार द्वारा? आपको पता होना चाहिए, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये है आपको छत्तीसगढ़ में, तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। 51 देखिए, हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? हाल में फिंच ने दोबारा इसको रेटिंग को चेंज किया है अपना, ये भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कितना घटा दिया है और कितना अनुमान लगाया फिर से? 51 देखिए, ऑप्शन 7.2%, 8.7, 6.7, 9.5। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लोग एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा 8.7। 51 हो गया। और देखिए अच्छा खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह अगला जो वीक है आपका अक्टूबर का सेकेंड वीक का भी इसी तरह MCQ लाएंगे और टेस्ट के रूप में, और आपसे MCQ के रूप में ये क्वेश्चन कराया जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे फर्स्ट वीक के अंतर्गत, उसको हम क्लियर पहले कर लेंगे, जैसे नोबेल प्राइज़ को हमने किया है यहाँ पे। आपका इसको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, कंपटीशन सक्सेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। उस चीज़ का PDF हम नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।